हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, लेट नाइट थॉट रीडिंग आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट में आपके लिए क्या है आज खास। आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन के जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखने जा रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या कुछ कहती हैं। आप उनका नाम 3 बार ले सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड आता है। 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, Page of Cups. We have Hierophant, 6 of Wands, 7 of Cups, 3 of Swords, 9 of Wands, 5 of Wands, द वर्ल्ड। ये कार्ड मैं यहाँ से हटा रही हूँ। 5 of Cups एंड द एस ऑफ सोड। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड्स की। ठीक है, आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ये दोनों मैं थोड़ा पास पास कर लेती हूँ। ओके। सबसे पहले राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे मुझे टॉरस मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आ रही है। नंबर 3, 1, 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये नंबर सीक्वेंस में आए हैं यहाँ पे। नंबर 5, 7 और 9, ये नंबर मुझे आज यहाँ पे मिले हैं। तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग की बात करूं व्यूवर्स, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, देखो भाई, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं इस समय बड़े परेशान से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान है? आपसे परेशान इस वजह से व्यूवर्स, क्योंकि आप दोनों में कहीं ना कहीं इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड आपकी वजह से भी, मैं ये नहीं कहूँगी आपकी वजह से हो रही है। बेसिकली कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जो है आपके इस समय जो आपकी एनर्जी है ना, वो ये वाली है जो 7 ऑफ कप्स की दिखाती है। और ये एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं जो है, या तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, ठीक है? या फिर आप उनसे क्या सोचते हो, कि उनसे क्या चाहते हो, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। या फिर ये कहें कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका पर्सन आपसे क्या चाहता है, क्या वो एक्सपेक्ट रखता है आपसे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ना क्लियर नहीं है बेसिकली। आपके पर्सन ने अगर आपके सामने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी तो आपने उनका दिल तोड़ा। ये चीज़ें वाइस वर्सा में भी हो सकती है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन अपने पर्सन के सामने रखी तो सामने वाला पर्सन पीछे हट गया। तो ये सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि कहीं न कहीं चीज़ें अनक्लियर हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउडी एनर्जी है। जब चीज़ें क्लाउडी होती है ना, तो कहीं न कहीं समझने में बड़ी दिक्कत होती है, या तो चीज़ें स्पष्ट शब्दों में कही जाएँ। तो ये कहीं न कहीं हो रहा है यहाँ पे कि स्पष्ट शब्दों में चीज़ें नहीं रखी जा रही हैं, और अगर रखी गई हैं तो उनको मतलब कहीं न कहीं डिनाय कर दिया गया है। ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है। येस, आपका पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि तुम जिन चीज़ों को लेके इनके ऊपर मतलब बोल रही हो, तो एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति जो है उन चीज़ों को अपने आप में मतलब सोच रहा है कि यार, उसने अगर आपने उनको रिजेक्शन दिया है, अगर आपने उनको कहीं न कहीं अपने से दूर किया है, तो
अगर आपके मन में ये था, तो आपने उनको क्यों दूर किया? ठीक है? अगर आप भी वही चाहते थे, क्योंकि हिंट मिल रही थी ना चीज़ें, कहीं न कहीं हिंट को रिप्रेज़ेंट करती है। अब देख लो, सिचुएशन मैं बता रही हूँ, आपको अपने आप खुद समझ में आ जाएगी कि कौन किस कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप भी वही चाहते थे, तो जो आपका पर्सन चाहता था, तो फिर वो उन चीज़ों को लेके आगे क्यों नहीं बढ़ा गया, ठीक है? उनको क्यों डिनाई कर दिया गया? तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि यार अब क्या करें? कि जो देखा था, जो समझा था, क्या वो झूठ था? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी मुझे फ़ील हो रही है कि आप भी सेम एनर्जी में हो, और आप में से काफ़ी सारे लोग। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि कहीं न कहीं इस समय द हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, यानी कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोज़िट चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन भी आपसे कहीं न कहीं थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, और ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि भई आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हो, जहाँ पर आप भी इस व्यक्ति के ऊपर, देखो, आपने ऐसा कुछ बोल दिया है या फिर ऐसा कुछ कर दिया है, जिसकी वज़ह से आपका पर्सन आपसे हर्ट हो गया है। क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा कि उसने ऐसा क्या किया है कि जिस वज़ह से आप उनसे इतने ज़्यादा खफ़ा हो गए हो, या फिर ये कहें कि अब इतनी ज़्यादा जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं लेके चल पा रहा। तो कहीं न कहीं आप दोनों में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं न बन पा रही है। और ये एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि कहीं न कहीं आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो भी इस कनेक्शन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ट्रिगरिंग एनर्जी है, यानी कि व्यक्ति जो है, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, पिस जाना, पिसने वाली एनर्जी है। यानी कि आपका जो पर्सन है, वो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको ये कह रहा है कि तुमने मुझे दर्द दिया है, नहीं। अगर दर्द की एनर्जी यहाँ पर सिर्फ़ आपको एलिगेशन लगाने वाली है, तो ये भी चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं कहूँगी मैं। आप में से हर एक व्यक्ति ये नहीं है कि सिर्फ़ इनको दर्द देने के लिए बैठा, नहीं। दर्द तो आपको भी मिल रहा है, और इसी वजह से भी बस ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी है आप दोनों की, एक-दूसरे के साथ में कनेक्शन को बनाने के लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही है। यानी आप भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति को पाना चाहते हो, सामने वाला पर्सन भी आपको पाना चाहता है, लेकिन चीज़ें मैंने बोला ना, कुछ अदर लोग भी हैं, जिनका इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस वजह से आप दोनों को में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम आप दोनों में हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रही है, वो आप दोनों की वजह से नहीं हो रही है। ठीक है? वो अदर लोगों की वजह से भी हो रही है। अब यहाँ पर जो है, दोनों की जो एनर्जी मुझे मिल रही है, देखो, दोनों की एनर्जी सेम बता रही है कि आप दोनों सेम एनर्जी में आ रहे हो। दोनों ही थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, यानी आप भी कहीं न कहीं उनसे दूर होके परेशान हो रहे हो, और आपका पर्सन भी आपसे दूर होके कहीं न कहीं परेशान हो रहा है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपका पर्सन परेशान हो रहा है? क्योंकि आपका पर्सन आपको ये दे बोल रहा है, ये बता रहा है कि अगर वो तुमसे दूर है और तुमसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपको भी हील नहीं कर पा रहा, आपको वो दे नहीं पा रहा, अपने आप को इनकैपेबल मान रहा है कि वो, यार, वो तुम्हारे लिए वो क्यों नहीं कर पा रहा जो तुम्हारा हक बनता है या तुम उनसे चाहते हो, ठीक है? ये चीज़ें भी यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है, यानी आप भी अपने पर्सन से कुछ ऐसा ही चाह रहे हो, जो कि आपका पर्सन भी आपको देना चाह रहा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा। ये भी एनर्जी कहीं न कहीं है, ठीक है? तो कुछ लोग के लिए मैंने बोला ना, चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर हो नहीं पा रही हैं, रास्ते क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो आपका पर्सन आपको यहाँ पे मिस करता हुआ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, और ये एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं पास्ट में जो आपका पर्सन है, इसने आपको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा मिस किया है पास्ट के अंदर। इतना मिस किया है कि शायद आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी आप तक मेबी उस तरह से नहीं पहुँच पा रही है। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ में दूर होके इफ़ेक्ट मेरे पे बहुत पड़ा है। मैंने पास्ट में जितना रोया तुम्हारे लिए, या जितना मैं तुम्हारे लिए परेशान रहा हूँ या रही हूँ, उतना ज़्यादा शायद मैं किसी और व्यक्ति के लिए रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इस वक़्त देखो अपने इमोशंस को ओवर रूल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। येस, डेफ़िनेटली इमोशन को ओवर रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इमोशन को ओवर रूल क्यों किया, किस वजह से किया? क्योंकि अदर लोगों का इन्फ्लुएंस है, डेफ़िनेटली उन लोगों की वजह से ही किया है। और कहीं न कहीं आपके पर्सन ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि ये जो रिश्ता है, मे बी आप दोनों का एक-दूसरे के साथ में नहीं बन सकता। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से हो सकता है, भई देखो, या तो शादी का यहाँ पे मैटर है एक-दूसरे के साथ में, आप लोग शादीशुदा हो या शादी आप तो करना चाह रहे हो एक-दूसरे के साथ में। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके बीच में जो है, किसी की परमिशन आड़े आ रही है, या फिर कुछ लोग आगे आड़े आ रहे हैं। और उनके उनके आने की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, वो यहाँ पे टूट टूट चुका है, या फिर टूटने की कगार तक पहुँच चुका है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। व्यक्ति आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कहें कि राइट नाउ वो इस एनर्जी में है कि वो अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। भूलना उनके लिए, आपको जैसे कहते हैं ना, दिमाग चला लेते हैं, दिमाग को समझा लेते हैं, दिमाग दिल को समझा लेता है, चीज़ें फॉर अ टाइम बीइंग कहीं न कहीं अ डाउन हो जाती हैं, मतलब स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है कि हाँ, या यही सही है, मुझे यही करना चाहिए।
लेकिन फिर से जो फीलिंग प्रोवोक होती हैं तो व्यक्ति फिर से परेशान हो जाता है। तो इस वक्त भी आपका पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे परेशान है। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरे लोग हैं, फैमिली है, ठीक है? तो ये जो व्यक्ति है ना, इस समय कहीं न कहीं मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार वो क्या करें, वो किस तरफ करें? क्या वो जो डिसीज़न ले चुके हैं आपको भूल जाने का या फिर आपसे दूर हो जाने का, क्या वो सही है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों को सही मान बैठा है, कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है? तो कहते हैं ना, जो चीज़ें दिमाग में होंगी इंसान कहीं न कहीं दिमाग से सोचता है, दिमाग से ही डिसीज़न लेता है। तो चीज़ें कहीं न कहीं इन्होंने सही भी मानी हैं। लेकिन फिर से व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ मुझे कनेक्ट होती हुई यहाँ पे फिर से नज़र आ रही है। और इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, देखो, ये दोनों के बीच में, यस, अपनी फैमिली के बीच में और आपके बीच में मुझे यहाँ पे तालमेल बिठाते हुए, बैलेंस बिठाते हुए, दोनों को साथ में लेके चलते हुए ऐसी एनर्जी में गाइस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनका जो मानना है वो ये है कि देखो, वो किसी एक के नहीं हो सकते। यस, वो किसी एक के नहीं हो सकते, ना वो आपके हो सकते हैं, ना वो कंप्लीटली अपने फैमिली के हो सकते हैं या फिर दूसरी चीज़ों के हो सकते हैं। तो उनके लिए दोनों ही ज़रूरी हो, आप भी ज़रूरी हो, वो भी जो लोग हैं उनकी लाइफ में वो भी ज़रूरी हैं। तो व्यक्ति जो है व्यूवर्स कहीं न कहीं इस समय जो मुझे एक बैलेंसिंग एनर्जी है वो क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगी में आप भी बने रहो। तो जो आपका प्यार है, जो आपका साथ है, वो भी इस व्यक्ति को कहीं न कहीं मिलता रहे। क्योंकि ये जो व्यक्ति ना व्यूवर्स वो यही चाहते हैं कि आप देखो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी ज़िंदगी में अगर वो व्यक्ति रखना चाह रहे हैं, तो जस्ट और जस्ट कि आपके साथ में उनको एक एक कंप्लीट रिलेशनशिप फ़ील होता है। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप्स के साथ में। तो आप उनकी ज़िंदगी का, उनकी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा हो, जिसको व्यक्ति खुद भी डिनाई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं कि जहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो आपको लेके भी उतने ही कहीं न कहीं पजेसिव में यहाँ पे कहूँगी या रिक्वायरमेंट में वो भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, आपको आपका पर्सन छोड़ना नहीं चाहता। आपको आपका जो पर्सन है वो कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आप भी उनकी ज़िंदगी से जाते हो, तो शायद वो आपके बिना नहीं रह पाएँगे, उनको आपकी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत ऐसी ही चलती रहेगी या फिर उनकी ज़िंदगी में जो आपकी कमी है, वो कभी भी पूरी नहीं कर सकता कोई और व्यक्ति। क्योंकि देखो, आपके पर्सन की जो एनर्जी है व्यूअर्स, वो देखो ये बताती है कि उनको सब कुछ ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पर यही चीज़ देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है, उनको अगर आप नहीं मिलोगे या फिर आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनकी जो फीलिंग है, जो डिज़ायर है, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि यार, ज़िंदगी में अगर नमक ना हो या फिर स्वीट ना हो, तो एक एक टेस्ट पे पूरी लाइफ नहीं चल सकती, ठीक है? यानी फैमिली भी ज़रूरी हो, आप भी ज़रूरी हो, उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। तो ये आप समझ सकते हैं व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, वो यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी का वही पार्ट मानते हैं, वही हिस्सा मानते हैं जहाँ पर आपकी भी एक अपनी वैल्यू है, अपनी एक प्रेज़ेंस है, ठीक है? तो आपको आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इग्नोर जो कह रहे हैं कि मतलब अगर कर रहे हैं ना, तो तकलीफ़ में वो भी आ गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनके ऊपर कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे एनर्जी जो मिल रही है, वो दबाव की मिल रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं दबाव की एनर्जी में है। दबाव की वज़ह से वो आपको मतलब इस समय लेके नहीं चल पा रहे। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड भी आया ना, अभी तो 9 ऑफ वेंड्स आया, 5 ऑफ वेंड्स के साथ में। तो ये एनर्जी क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है, इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है चीज़ों को मतलब अ, लेके जो जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस है, हर वक़्त कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऊँच-नीच होती ही रहती है। तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है बेसिकली इस सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है इसको कैसे हैंडल करे, ठीक है? ये हैंडलिंग नहीं हो पा रही है। इनके लिए आपका कनेक्शन पहले कहीं न कहीं बहुत स्मूथली चल रहा था। जब तक बहुत स्मूथली चल रहा था, तब तक चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से इस कनेक्शन में चीज़ें अनबैलेंस हुई हैं, आपके पर्सन दोनों चीज़ों को या फिर दोनों जगहों पे अपना इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है अपने वक़्त का नहीं दे पा रहे हैं, तब से चीज़ें कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं मुझे शादी को लेके भी यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नज़र आ ही रही है, ठीक है? तो ये भी एक इश्यू है व्यूअर, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन के यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करते हैं। देखते हैं आपका जो पर्सन है वो आपको लेके यहाँ पे और क्या सोच रहा है, क्या कुछ उनके मन में है। तो पहले मैं कार्ड्स यहाँ पे निकालूँगी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। 1 सेकंड ज़रा। ओके व्यूअर्स, तो
आपके पर्सन के मन में और क्या है आपको लेके। देखो ये जो परिस्थितियाँ जो उनके लाइफ में चल रही हैं, आपके पर्सन की लाइफ में इस समय देखो चीज़ें अनबैलेंस तो हैं ही, राइट? और कहीं न कहीं आपका जो पर्सन इन परिस्थितियों को बदल देना चाहता है, वो कहीं न कहीं अपने इस कनेक्शन को मतलब बिखरने नहीं देना चाहता। ऐसी एनर्जी गाइज़ आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो वी हैव सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, वी हैव मैच्योरिटी एंड सॉरो, वी हैव इनोसेंस। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो इनोसेंस एंड मैच्योरिटी आ रही है। और ये एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके राइट नाउ सीरियस तो है, ठीक है? उसको एहसास है कि वो उसके तरफ से जो भी कुछ हुआ है या जो भी इस कनेक्शन में चल रहा है उसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन कितना टर्बुलेंस में आ चुका है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस में आ चुका है। कहीं न कहीं कुछ नादानियाँ कभी-कभी ऐसी होती है कि नादानी में उठ गए कदम के, जैसे कहते हैं ना बेखुदी में उठ गए कदम, आ गए कहाँ हम। वो एक गाना भी है इस चीज़ के ऊपर। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति की तरफ से कुछ ऐसे कदम भी उठे हैं व्यूअर्स आपके कनेक्शन के अंदर जो कि नहीं उठने चाहिए थे। ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति उस समय नादान था या उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो व्यक्ति जो कदम उठा रहा वो कदम उसको कहाँ से कहाँ तक लेके आ जाएगा। राइट? तो लेकिन आफ्टर सम टाइम कहते हैं ना एक्सपीरियंस जो होते हैं इंसान को बदल देते हैं, उसको उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक्सपीरियंस इन्हीं को तो बोलते हैं जहाँ पे इंसान को ठोकर पे मिलती है। तो ठोकरें मिल-मिल के इंसान कहीं न कहीं बहुत कुछ समझ जाता है या सीख जाता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर ऐसी ही आ रही है जहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो अपने आप को यही दिखा रहे हैं कि काश उनको ये मैच्योरिटी, उनको ये हाँ, ये जो सिचुएशन जो आज क्रिएट हुई है, काश उनको ये पता होता कि उनके एक स्टेप से चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी, तो शायद वो ऐसा कदम कभी ना उठाते। तो उनको अगर अंदाज़ा होता व्यूअर्स तो कहीं न कहीं वो ना तो आपकी लाइफ़ को प्रॉब्लम में डालते, ना ही वो खुद की लाइफ़ को प्रॉब्लम में डालते। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। आपका पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स सेपरेशन एंड सोरो में दोनों में नज़र आ रहा है, यानी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर क्या गुज़र रही है, आपका पर्सन आपको यहाँ पे ये बताना भी चाहता है। ठीक है? सौरों की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है, एक पेन को, एक सफ़रिंग को, जिसने इनको जकड़ रखा है। इनके चारों तरफ एक अलोननेस वाली एनर्जी क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर इंसान कहीं न कहीं अपने आप को अकेला, तन्हा और डिप्रेशन में अपने आप को पा रहा है। सप्रेशन की एनर्जी जहाँ पर इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ कहना भी चाहता है, करना भी चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति कहीं न कहीं कर नहीं पा रहा। ठीक है? उसको अपनी लाइफ़ में बदलाव लाने हैं, उसको अपनी ज़िंदगी जैसे कि कह यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो ये भी कहने की एनर्जी में है जहाँ पर वो ये भी कहना चाहता है कि अगर उसका बस चले, क्योंकि वो इनका जो बोझ है, जो गलतियों का जो बोझ है, वो ढो नहीं पा रहा, ठीक है? तो उसका अगर बस चले, जो उससे नादानी में जो गलतियाँ हो गई हैं, वो आज उनको बदल देना चाहता है या फिर उसको उनसे कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को जैसे अलग कर लेना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसी एनर्जी गाइज़ देखी जा सकती है, यानी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही आइसोलेशन वाली एनर्जी में आ चुका है, जहाँ पर उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं बहुत उलझी हुई सी नज़र आ रही है। अब इस व्यक्ति को इससे बाहर निकलना है। इस टावर से बाहर निकलना है। ये जो टावर है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में, टावर देखो यहाँ पे क्या कर गया, टावर आया लेकिन टावर ने इनकी ज़िंदगी को उथल-पुथल से भर दिया। इस टावर ने इनको कहीं न कहीं ऐसी ऐसी समस्याओं में जकड़ लिया है, ऐसी एनर्जी में जकड़ लिया है जहाँ से आपका पर्सन निकलने के लिए झटपटा रहा है। तो आपका जो पर्सन है इन समस्याओं से कहीं न कहीं निकलने के लिए यहाँ पे झटपटाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है व्यूअर्स, ये देखो अपनी ज़िंदगी की एक जैसे उड़ान उड़ना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो पर्सन मैंने बोला ना, जकड़ा हुआ-सा अपने आप को महसूस कर रहा है, समस्याओं में अपने आप को महसूस कर रहा है और ये इनसे फ्री होना चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं आज आपका पर्सन अपने आप को ये बोल रहा है कि उसकी फ्रीडम ही खत्म हो गई है। उसकी जो फ्रीडम जो उसके पास थी, जहाँ पर वो हर चीज़ कर सकता था पहले, आज उसके साथ में ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड है जहाँ पर वो अपने मन की भी नहीं यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपके पर्सन की स्थिति यहाँ पे क्या चल रही है। आपका जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको यही बताना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी ने उसको वो आईना दिखाया है, वो आईना जिसका उसको कभी अंदाज़ा तक नहीं था कि वो कहाँ पहुँच सकता है। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन आपका नहीं हो पा रहा है या फिर आप उनके नहीं हो पा रहे, तो जिस दर्द से वो इस समय में गुज़र रहे हैं, आपका जो पर्सन है, उसको आपको एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है ये एक आइसोलेशन की एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर इंसान ने अपने आप को एक अकेले से कमरे में कैद सा कर रखा है। घुटन है उसके अंदर, जो कहीं न कहीं उसको एहसास करा रही है कि तुम अधूरे हो, उस व्यक्ति के बिना तुम अधूरे हो। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके लिए मुझे राइट नाउ की फ़ील हो रही है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके होने के लिए या फिर आपको पाने के लिए या फिर आपसे रिश्ता
जिसे पूरा दोबारा से स्थापित करने के लिए यहाँ पे मुझे झटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आज रात के। वाओ 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 वाओ, ये तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज है व्यूवर्स। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे जैसे कि और लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो इनकी लाइफ में व्यूवर्स, इनको आज मैंने बोला ना अकेले कमरे में अपना वो कैद समा पा रहे हैं, अपने अंदर एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आज अपना कहने वाला कोई नहीं है एक्सेप्ट यू। तो क्या आप भी इनकी लाइफ से चले जाओगे? क्या आप इनको नहीं संभालोगे? इनको आपको खोने से डर लगता है, इनको आपको सच में खोने से डर लगता है, ये आपको नहीं खोना चाहते। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, आपने उनको डरा दिया है, आपने उनको वो एहसास करा दिया है जिससे वो डरते हैं। रातों में रोते हैं आपके पर्सन आपको लेके, और आज रात भी रो रहे हैं। फील अलोन, आपके पर्सन आपको लेके आज रात बहुत अलोन फील कर रहे हैं। ज़रूरत है इस व्यक्ति को व्यूअर्स आपकी, उनके ऊपर आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, योर हार्ट। आपके दिल के लिए जो सही हो आप वो करो। आपका पर्सन देखो आपको पुश नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपसे दूर भी नहीं होना चाहता, ठीक है? क्या ये कनेक्शन ओवर हो चुका है फ्रॉम योर साइड? यस। आपको अगर लगता है कि कनेक्शन ओवर हो गया है तो वो आपको पुश नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं। आपके पर्सन देखो आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कहीं न कहीं सिचुएशन नहीं है जिसकी वज़ह से आप जो प्रॉमिसेस का उनसे इंतज़ार कर रहे हो, वो व्यक्ति आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉमिसेस को लेके यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कमिटमेंट को लेके यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में नहीं हो पा रही, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं सिचुएशन में नहीं देख पा रहा कि जहाँ पर वो सिचुएशन को बैलेंस बना सके। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैंडलिंग। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।